नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। स्वागत करता हूं आपका द रामलीला में। द रामलीला की टीम आ पहुंची है आज पंजाबी बाग। श्री रामलीला कमेटी पंजाबी बाग रिंग रोड ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क में आयोजित होने वाली रामलीला की आगामी तैयारियां श्री राम शरणम कला ग्रुप के द्वारा की जाती है, जिसके निर्देशक हैं श्री रवि तोमर जी। आइए मिलते हैं उनसे, उनके कलाकारों से, जानते हैं कि आगामी रामलीला की रिहर्सल्स तैयारियां किस प्रकार से हो रही हैं और कहां तक पहुंची हैं। आइए। आप लोग हो जाएंगे और इनको प्रणाम किया महाराज को। इस तरफ खड़े होके ये आई सीधे, इन्होंने आपको सिट डाउन करा, आप बैठे, ठीक है। श्री राम, फिर और ध्यान दे जिनकी तुम सीता हर लाए हो, मैं उन्हीं धाम का सेवक हूँ जिनसे तुम खैर लाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को। यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर इसको, ठीक है ना। फल खाकर वृक्ष तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव है ये, ठीक है ना। अब अक्षय पद का उत्तर है, ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ, प्यारा है, जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसे संगारा। जय श्री राम। अब सुनिए मेरी विनती, देकर थोड़ा ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना बड़ा मजा। सीता माता को लंका में रख तुम भाई भूल रहे हो। अरे जाने तू किस धुन में है, जा स्वामी को अपने समझा ले। इस वानर उठो उठो राम, मत देर करो, शीघ्र करो ये काज। जनक संताप मिटाओ तुम, चाप तोड़ कर राज। आओ आओ राम पुत्र। हे महादेव के महाधनुष, शिव शंकर हैं आराध्य मेरे। उनकी पूजा, उनकी सेवा, वो साधक साध्य आराध्य मेरे। ना शौर्य प्रदर्शन कारण है, ना ही है कुछ भी चाह मेरी। गुरु आज्ञा पूर्ण हो जाए, हे नाथ यही है चाह मेरी। तुमसे ही शिव ने त्रिपुरासुर में उस महादैत्य को मारा था। त्रिभुवन में 14 लोकों में कुल कीर्ति ध्वजा विस्तारा था। संताप बहुत मिथिलापति को, हे चाप आपके कारण है। इस धनुष महोत्सव में ऐसा संताप आपके कारण है। अब अवसर शंभु कृपा का है। तुम शिव शंकर के प्यारे हो, अपनी गरुड़ता का त्याग करो तो पूर्ण कार्य हमारे हो। हे विश्वनाथ औधरदानी, ये राम शरण में आया है। धनुष भंजन का आदेश करो, इस कारण शीश झुकाया है।
गुरु हे प्रणाम, गुरु हे प्रणाम। मन हे मन कीना रे मन हे मन कीना रामा। गुरु हे प्रणाम, गुरु हे प्रणाम। मन हे मन कीना जी मन हे मन कीना रामा। गुरु हे प्रणाम, गुरु हे प्रणाम, गुरु हे प्रणाम। मन हे मन कीना जी मन हे मन कीना रामा। गुरु हे प्रणाम, गुरु हे प्रणाम। मन हे मन कीना, गुरु हे प्रणाम। अति राघव, अति राघव, उठाई धनुली नाची, उठाई धनुली नाची। ए हा लेख चढ़ावत खेच हिकाड़े, काहुन नखल देख सुपधाड़े। तेहि छल राम धन्य धनु तोरा, भरे भुवन धनि घोर कठोरा। ए हा राजीव नयन को सदा चयन को, जय माला पहनाओ, जय माला पहनाओ। सुंदर है रघुबर कोमल अवसर, यह अवसर ना गवाओ, जय माला पहनाओ। पढ़न लगी हरि हरि, पढ़न लगी भामरिया, सिया रघुवर जी के संग। पढ़न लगी हरि हरि, पढ़न लगी भामरिया, सिया रघुवर जी के संग। अभी आपने देखा रामलीला के कुछ दृश्य। इसमें कलाकार किस प्रकार से कड़ी मेहनत कर रहे हैं आने वाली आगामी रामलीला के लिए। डायरेक्टर बीच बीच में कलाकारों की गलतियों को सुधारते हुए, कलाकार डायलॉग की डिलीवरी, हर चीज़ पे बारीकी से ध्यान दिया जाता है, तब एक रामलीला को रंगमंच पर एक सुंदर रूप दिया जाता है। तो आइए अब चलते हैं म्यूज़िक की टीम की तरफ, जानते हैं कि म्यूज़िक टीम किस प्रकार से कार्य करती है और आगामी रामलीला की तैयारियां उनकी किस प्रकार की हैं। आइए। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। द रामलीला टीम में आपका स्वागत है। और ये श्री राम शरणम कला ग्रुप की म्यूजिक टीम, और ये व्यास जी हैं। व्यास जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुनीत है। और साथ में आपका शुभ नाम? हिमांशी। हिमांशी। तो ये म्यूजिक की तैयारियां चल रही हैं आगामी रामलीला के लिए। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं म्यूजिक टीम से। एक चौपाई के साथ आप शुरुआत कीजिए आज की। ये उस समय की चौपाई है जब हनुमान जी महाराज पूरी लंका पूरी जला देते हैं, उस माता सीता जी से चूड़ामणि प्राप्त करते हैं। ठीक। मातु मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दया, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा म्यूज़िक के बारे में कि जो मंच पर कलाकार जब अभिनय करता है तो ये चौपाइयों की ज़रूरत कहाँ कहाँ और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है? चौपाइयों का अक्सर प्रयोग ऐसे होता है, ये हम रामचरितमानस जिसे हमने चौपाइयाँ ले रखी हैं, ठीक है। तो उसी में से हम सारी चौपाइयों का कलाकार जो होते हैं वो अर्थ बताते हैं, हम चौपाइयाँ साथ के साथ लेते हैं। मतलब सीन चल रहा होता है, सीन बीच में रुकता है फिर, या पूरा कंप्लीट सीन के बाद चलता है? स्पेस होता है, वहाँ पे हम अपनी चौपाइयाँ बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर जो जितने भी कलाकार हैं वो उसका अनुवाद करते हैं। तो आप भी साथ में मंच पर इनका साथ देते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो एक बार
आपके मुंह से कोई चौपाई या कोई छंद जो आप सुना हाँ, सकें। बिल्कुल। हाँ जी। चौपाई कहेंगे तो चौपाई, छंद कहेंगे तो छंद। ठीक है, तो चौपाई है मंगल भवन, जो सभी को आती है, क्योंकि रामायण का आधार ही मंगल भवन, बिल्कुल, अमंगलहारी, बिल्कुल, बिल्कुल। द्रवहु सुदशरथ अजर अजर बिहारी। बिहारी। ठीक है, ठीक है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने आपके बारे में सुना कि आप व्यासपीठ पर बैठने से पहले आप रामलीला में कुछ कलाकार की भूमिका भी निभाते थे। जी, मैं तो पहले कौन कौन से किरदार आपने किए, हमारे दर्शकों को इससे अवगत कराइए। मैं 2011 में आया था सर के पास। 2011 में, 14 साल पहले। जी हाँ जी जी। और उस टाइम पे काफ़ी तरह के छोटे छोटे किरदार किए। उसके बाद जैसे जैसे सर की शिक्षा द्वारा मुझे प्राप्त होती रही, तभी फिर उसके बाद फिर भरत जी का रोल किया मैंने। भरत जी का, जी, क्या भरत बात, का बहुत किरदार सुंदर। किया। और उसके बाद फिर श्री राम जी का भी किरदार किया। क्या बात, बहुत उसके सुंदर। बाद फिर व्यासपीठ पे। तो श्री राम जी का एक डायलॉग आपके मुंह से हो जाए। जी बिल्कुल। हाँ जी। श्री राम जी का एक डायलॉग है जिसमें परशुराम जी के साथ उनका संवाद होता है, जिसमें कहते हैं, रघुनाथ रघुनाथ मुझ में और आप में, सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, तो कहिए कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भगवन भगवन विनय हम करते हैं, और आप बिगड़ते जाते हैं। जितना हम नपते जाते हैं, प्रभु उतना ही चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं है अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अपनी प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगामी जो रामलीला हैं उसकी तैयारियां आपकी कहाँ तक पहुंची हैं? डे बाई डे पूरी जोर शोरों से तैयारी डे चल बाई रही डे है। पूरी 10 दिन की रिहर्सल्स पूरी जोरों पे चल रही है। पूरी तो अब तो रामलीला बहुत नज़दीक है, जी, इस बार कुछ नया जोड़ने की कोशिश है? काफ़ी सारी चीज़ें नई हमने जोड़ी हैं इस बारी। जैसे? और काफ़ी सीन भी ऐसे हैं जो कि नए नए जोड़े गए हैं, कि कुछ इम्प्रूवमेंट करे हैं, नई नई छुपाइयाँ करी हैं उसमें, और नए नए गाने करे हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को। तो हिमांशी जी, जब चल रही होती है रामलीला उस टाइम पे कुछ राग का इस्तेमाल भी किया जाता है कहीं कहीं पर, तो ये कौन कौन से राग होते हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। हाँ जी, ज़रूर। राग भाव के प्रस्तुत के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे अगर हम कोई दुखी हो रहा है, राग तो अनंत है, रागों की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि संगीत की कोई सीमा नहीं है। तो जैसे एक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें कोई सैड चौपाई गानी है तो हम शिवरंजनी में गाएंगे। जैसे अगर विभीषण जी जब रामादल में जाते हैं अपना दुख लेके, अब दुख और प्रसन्नता दोनों ही है कि राम जी से मिलना लेकिन भाई से बिछड़ना, तो हम उस भाव विभीषण प्रतीति को- शरणागति वाला हाँ, right। दृश्य। तो हम उसे लेंगे। जैसे अब चौपाई है तो थोड़ी हम सैड में, जैसे हम सादर दे आगे ऐसे नहीं ले सकते, बिकॉज वो सैड सीन है, तो हम इसे राग शिवरंजनी में लेंगे। जैसे कि सादर दे आगे करी वानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। वहाँ पर भाव ही प्रस्तुत होता बहुत है कि बढ़िया, कोई बहुत जा रहा है। सुंदर। फिर अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, लंका के प्रसंग में आते हैं, जब हनुमान जी महाराज अपनी पूरी सेना एक अकेले आते हैं, मच्छर सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करते हैं। हम वहाँ थोड़ा सा यमन ले लेते हैं। जैसे
मसक समान रूप कपि धरै, क्योंकि यहीं से राग यमन आ रहा है। रे ना रे ना रे नो मसक समान, तो यहाँ से राग यमन हो जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलते सीन में पुनीत जी, जैसे एक सीन चल रहा होता है उसमें कई बार सैड सीन भी चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए रामलीला के दौरान दशरथ मरण का दृश्य चल रहा है, तो उस समय पे कुछ आलाप प्रयोग किए जाते हैं, तो कोई एक आलाप किसी ऐसे दृश्य का। जी, दशरथ मरण पे हम आलाप लेते हैं। राम राम कही राम कही, उसमें कोई इस तरह का आलाप। जिस समय उनके प्राण बस निकलने ही हुए होते हैं, क्योंकि राम जी के वियोग में वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं और अपने प्राणों का त्याग करने के लिए विवश हो जाते हैं, तो उसी में ही छुपाई आते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, परिहरि रघुबीर गृह, राम गए सुर धाम, राम गए सुर धाम। दृश्य को और भी मनोरम बनाने के लिए कि ताकि दर्शकों की आंखें दृश्य पर टिकी रहें, उसमें कहीं ना कहीं आलाप का आपके हिसाब से क्या रोल अदा करता है आलाप? मेरे हिसाब से ये रोल अदा है जो कि सबके हिसाब से होना चाहिए। उसमें एक दर्द होता है, मतलब जैसे हम दुख अपना कैसे वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के प्रति इतना प्रेम रखने वाले हैं और उनसे वियोग होता है जैसे, तो ये दर्द एक प्रकट करता है कि हम कैसे विलाप के जरिए हम उस चीज़ को प्रकट करते हैं। आलाप उसमें एक तरीके से देखा जाए तो मजबूती प्रदान करता है उस दृश्य में। बिल्कुल सर। चलिए, इसके अलावा कोई इस साल की कोई नई रचना तैयार की हो, कोई धुन, तो आप हमें बता सकते हैं, कोई नया गाना? जी। हाँ, हमने राम जन्म पे भी नया किया, नए तो बहुत किए, नारद जी के लिए भी नया बना है, हम वो सुनाते हैं, वो हमारा सुनते एक कोई हो जाए। सेमी क्लासिकल जो तुमने दिया करिए। हाँ, ठुमरी भी हमने तैयार किया, हम ठुमरी भी आपको सुना सकते हैं, सीधे सुनाने के लिए तो भरपूर है। ठुमरी सुना दे फिर आपको, ठीक है। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, बलि बलि जाऊं मैं अपने पिया की, चरण लगायो निर्धन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए। धातरकिट तक 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 धातरकिट धातरकिट धा धातरकिट धा धातरकिट धा, एरी सखी मोरे पिया घर आए। इस साल आगामी रामलीला के लिए कोई नया गीत अगर आपने तैयार किया हो तो हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं आप? हाँ जी, हमने एक ठुमरी तैयार किया और एक राम जन्म का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, वो हमने नई बनाई है। बहुत सारी, क्योंकि रामलीला भाव प्रस्तुति है, अगर आपके हृदय में ही राम नहीं होंगे तो आप रामलीला नहीं कर सकते। लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि रामलीला का प्रारंभ भी किसने किया। रामलीला का प्रारंभ किसने किया? रामलीला का प्रारंभ शत्रुघ्न जी ने किया था, वो भी कहाँ? मथुरा में, क्योंकि उन्हें राम जी का इतना विरह होता था, तो वो पात्रों को ही बनाकर आलिंगन करते थे श्री राम का कि मेरे प्रभु आ गए। इस जरिए से ही रामलीला विश्व भर में लोग आजकल कर रहे हैं। सही बात। तो जब राम जी का प्राकट्य है तो इसी के लिए गा देते हैं हम। हमने नई कॉम्पिटिशन बनाई है। जरूर। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया,
बाजी बधैया बाजे शहनैया, बाजी बधैया बाजे शहनैया, प्रगटे हैं हाँ हाँ प्रगटे हैं, हो प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आगामी रामलीला के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो अभी आपने देखा कि कलाकार किस तरीके से रिहर्सल्स कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उन कलाकारों से और जानते हैं कि रिहर्सल कहाँ तक पहुँची और आगामी रामलीला की तैयारियाँ उनकी कैसे चल रही हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं माता सीता से, जो रामलीला के मंच पर सीता का किरदार निभाती हैं। जास्मिन जी, नमस्कार। आप सीता माता का किरदार निभाती हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जास्मिन जी, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि ये सीता माता का किरदार आप कितने सालों से मंच पर निभा रही हैं? मैंने सेकंड टाइम किया है। पहले मैंने पालम साइड किया था, अच्छा। तो उसके बाद बीच में मैंने कुछ रोल्स निभाए थे पीतमपुरा साइड, पीयू ब्लॉक आपने सुना होगा। थर्ड टाइम सेकंड टाइम यहाँ कर रही हूँ अब। तो सीता माता के किरदार से एक ऐसी सीख जो आज हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? सीख यही है कि सबसे पहले तो मुझ में खुद में एक ठहराव आया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अपने आप को कैसे चीज़ों के लिए मतलब ठहरा के, पेशेंस कहते हैं जिसे, पेशेंस कैसे लाते हैं, कैसे आता है, इस किरदार से मुझ में ये चीज़ आई है, नरमी। अच्छा जास्मिन जी, ये जब ये आप किरदार सीता माता का आप मंच पे निभाती हैं तो उस दौरान कुछ चित्रण, कुछ दृश्य इस तरीके के होते हैं जैसे सीता हरण का पार्ट है जी। तो उस किरदार को, सीता माता के किरदार को, उस समय आपकी भावनाएं उस दृश्य से किस प्रकार से जुड़ती हैं? उस समय मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से उनमें एक नरमी थी, लज्जा जिसे कहते हैं, जो औरत पहले शर्म रखती थी, जो आजकल की नहीं रखती, जो रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, आपके मन में क्या फील आता है उस टाइम में कि वो दृश्य किस टाइप का रहा होगा जिस टाइम में वो रियल घटना थी? मेरे हिसाब से उनको शायद बहुत दुख हुआ होगा, जैसे उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी उस वक्त। एक अग्नि परीक्षा का भी दृश्य है। हाँ, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मुझे इस चीज़ का सोच के बुरा लगता है कि उनके खुद के जो पति थे, उन्होंने उन पे विश्वास करने से ज़्यादा लोगों पे विश्वास किया, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है। तो उनको इसी चीज़ का दुख था, इसलिए वो शायद वो ये भी चाहती थी कि मेरे पति पे ज़्यादा क्वेश्चंस ना उठे, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो धरती में समा तैयार हो गई इस चीज़ तैयार हो गई कि मेरे हाँ। तो इस साल आगामी वर्ष के लिए क्या क्या तैयारी हो चुकी हैं अभी तक? अब तो समय बहुत नज़दीक आ चुका है। ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है। बाकी आप पंजाबी बाग में आइए और देखिए क्या क्या तैयारी हुई है, सब कुछ हो चुका है। तो सीता माता का चलते चलते एक डायलॉग हो जाए, चलते कोई चलते। एक आपका पसंदीदा डायलॉग जो हमारे दर्शकों को आप सुना सकें। ठीक है, अशोक वाटिका का सुनाती हूँ मैं आपको। ठीक है। दुष्ट, तू मुझे छल से हर कर लाया है। निर्लज्जी, तुझे लज्जा नहीं आती? इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता। बल था तो स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, छल से हर कर लाया है अबला को। अरे तू समझा ही नहीं सत्यता को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय आगामी श्री राम। रामलीला के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं कुछ और आर्टिस्टों से और बात करते हैं उनके अनुभव और उनके विचारों से। तो आइए अब हम मिलते हैं प्रभु श्री राम से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार निभाने में आपका शुभ नाम? गौरांग। गौरांग बहल जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का रोल निभाते हैं। तो गौरांग जी, पिछले कितने वर्षों से आप इस अभिनय को निभाते आ रहे हैं राम जी का? मैं 2022 से कॉन्टिन्यूसली निभा रहा हूँ। मतलब तीसरा साल है ये? हाँ, चौथा साल है ये।
चौथा साल। तो गौरांग जी शुरुआत करते हैं, एक राम जी का सुंदर सा डायलॉग जो आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो, वहाँ से। ठीक है, तो ये लक्ष्मण जी को शांत कराने के लिए जो राम जी बोलते हैं वो डायलॉग बोलता हूँ मैं। ना कीर्ति पताका के कारण, ना शक्ति प्रदर्शन कारण है, कारण ना ज्येष्ठ श्रेष्ठा का, कुछ अनुचित उचित न कारण है। मिथिला नरेश महाराज जनक, जो राज ऋषि हैं ज्ञानी हैं, उनके इन वचनों से द्वेष रखे, वो मूर्ख महाअभिमानी है। क्रोधित मन के उन वचनों का खुद राजा को संताप हुआ, इस धनुष यज्ञ के अवसर पर छोटा ही सही पर पाप हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गौरांग जी। गौरांग जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? जो भी हमारी आजकल की डे टू डे लाइफ में जितने भी रोल्स हम एज अ फादर, एज अ सन इन लॉ, जो भी रोल्स हैं हमारी लाइफ में, वो सारे रोल्स एक ही शायद आज तक हिस्ट्री में इंडिविजुअल हुए, राम जी, जिन्होंने उसको इतने अच्छे से निभाया कि वो आज हम सबके लिए एक प्रेरणा बन गए। जितने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा स्वभाव और किससे कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे रहना है, वो एक उन्होंने सीख दी जो हम सबके लिए प्रेरणा है। और शायद जब तक ये रामायण का नाम रहेगा तब तक वो कहानी सब तक पहुंचती रहेगी और वो प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेंगे हम सबके लिए। तो ये राम जी का जो किरदार आप निभाते हैं, कहीं आपको किसी भी सीन में कहीं ऐसा लगता है कि राम जी ने यहाँ पे गलत किया था, यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ इस बात को क्वेश्चन करने के लिए। नहीं, मन में कल्पनाएं आती हैं, मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो अगर ऐसा कोई विचार कभी आया हो कि हाँ, जैसे बाली का दृश्य आता है, हाँ, कि छुप करके बाण चलाना पड़ा उनको, हाँ, मेरे को लगता है नहीं ज़रूरत थी उसको। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि ये वाल्मीकि रामायण में कहीं लिखा भी नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, एक बात और है कि जब एक चौपाई आती है रामायण में, मेरे को एग्जैक्टली नहीं चौपाई याद है, जब समुद्र देव के पास राम जी होते हैं, ढोल गवार शूद्र और अरुणारी सब सकल ताड़ना के अधिकारी करके कुछ चौपाई है। तो वो अगर ऐसा बोलेंगे, अगर वो राम जी ने कहा, तो ये मैसेज बहुत गलत जाता है। जहाँ की मुझे लगता है कि वो एकदम ही अपोजिट बात करते थे कि जो भी छोटी जाति का भी है उनको भी वो सप्रेम मिलते थे और उन्होंने कभी इस तरीके का भेदभाव किया ही नहीं। तो एक वो चौपाई कंट्रोवर्शियल मेरे को पर्सनली लगती है, मन में सवाल आता है। दूसरा सवाल आता है, सूर्पनखा के समय पे राम जी जानते थे कि लक्ष्मण भी तो शादीशुदा है, तो उन्होंने उनके पास उसको क्यों भेजा? वो भी तो जानते थे, हालांकि मतलब वो भी आर्य संस्कृति में ही पले बड़े राजा थे। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि रामायण के अंदर जो चित्रण आज की डेट में दर्शकों को दिखाया जाता है, वो कहीं छेड़छाड़ हुई है, कहीं जोड़ा गया है, या वही प्रसंग दिखाया जा रहा है जो हुआ है? सब हर कोई अपने तरीके से दिखाता है। अभी मैं पंजाबी बाग में लेकिन जो नहीं हुआ वो दिखाना उचित है या अनुचित है? मेरे हिसाब से अनुचित है, नहीं होना चाहिए। पर कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा लिबर्टी लेते हो उस चीज़ को लाइव ऑडियंस को उभार के दिखाने के लिए, तो वो लिबर्टी कहाँ तक ले लेते हो, आप किस एक्सटेंट तक लेते हो, वो एक क्वेश्चन है जो कि डिग्निफाइड तरीके से एज अ डायरेक्टर आपको लेना चाहिए। या मतलब बिकॉज रामलीला का चित्रण सारा डायरेक्टर के हाथ में है, तो वो लिबर्टी वो कितनी ले रहे हैं, कितना लेवरेज ले रहे हैं सच्चाई से उसको और अच्छा दिखाने तक, तो उसका जो डिफरेंस है वही डिफरेंस सच और झूठ को दिखा देता है। तो प्रभु राम के किरदार से आपके जीवन पर कोई ऐसा असर पड़ा है जो आपको लगता है कि आपके जीवन को बदल रहा है? राम का किरदार निभा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का, आपकी निजी ज़िंदगी जो है उसमें कहीं कोई ऐसा बदलाव आया है? हाँ, मतलब थोड़ा सा रूटीन बेटर हो जाता है। और रामलीला के दिनों में या पूरे साल?
रूटीन रामलीला के दिनों में तो बेटर हो ही जाता है। और जो भी इस समाज की, क्योंकि हम एज अ लाइफस्टाइल थोड़ा सा, मैं तो जेन ज़ी में आता हूँ, तो हम लोग पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इस दौरान हम जो भी इस सामाजिक उसमें जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो सब छोड़ देते हैं, नहीं करते कि राम जी के नाम का कलावा बनता है, तो उसके बाद वो रामायण पूजन के बाद हम लोग अवॉइड करते हैं कि ना करें। और ये सारी प्रेरणा मतलब शुरू से मिलती आई है। आज भी रवि तोमर जी हमारे डायरेक्टर हैं पंजाबी विभाग रामलीला के, तो उनके यहाँ पे भी बड़े ढंग से ये सारी चीज़ें ध्यान से करी जाती हैं कि कुछ भी ऐसा करके कोई स्टेज पे ना आए जो कि जिससे कि स्टेज की मर्यादा भंग हो। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे प्रभु श्री राम का किरदार निभाते हैं गौरांग बहल जी। आपको आगामी रामलीला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। कलयुग में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। रामलीला के मंच पर योगेश राणा जी हनुमान जी का किरदार निभाते हैं, तो आइए बातचीत करते हैं योगेश जी से। योगेश जी, जय श्री राम। जय श्री राम। योगेश जी, हनुमान जी का किरदार कब से निभा रहे हैं आप? मुझे 4 साल हो गए हनुमान जी का किरदार निभाते हुए। 4 साल। हनुमान जी से आप 4 साल में हनुमान जी के किरदार से आपने ऐसा क्या सीखा, क्या देते हैं हनुमान जी आपको? हनुमान जी सबको शिक्षा देते हैं कि आप एक नाम के प्रति अपना समर्पण दें। जैसे वह सदैव राम जी का चिंतन करते रहते हैं, सदैव राम राम राम। जब मैं राम जी का किरदार हनुमान जी का किरदार निभाता हूँ तो मेरे मन में सदैव राम जी ही रहते हैं। राम राम करना तो ठीक है, अच्छी बात है, तो प्रभु का नाम है, चिंतन करना चाहिए। एक ऐसा संदेश जो आज के युवा वर्ग के लिए हनुमान जी की तरफ से आप देना चाहेंगे? संदेश तो यही रहेगा कि आप अपने भी धर्म के प्रति समर्पित रहें सदैव, कभी भी अपने धर्म से मार्ग से कभी विचलित ना हो। एक हनुमान जी का एक डायलॉग। हनुमान जी के तो बहुत सारे डायलॉग हैं, जो एक सुंदर सा जो आपको पसंद हो, आपका फेवरेट तो सर सारे ही हैं। मैं आपको फिर भी एक, राम जी जब उनसे मिलने आते हैं, जब राम जी उनके पास आते हैं, हनुमान जी उनसे पूछते हैं, राम जी बताते हैं मैं राम हूँ, तब हनुमान जी उनसे कहते हैं, प्रभु मैं तो मद ही मद आपकी भक्ति में सब भूला बैठा था, परंतु आपने अपने इस भक्त हनुमान को कैसे भुला दिया प्रभु। तो इस साल की कैसी तैयारियां चल रही हैं? इस साल की तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। अब इस साल कुछ नया करने की कोशिश की है आपने मंच पे? हाँ, नया करने की कोशिश की है, वो हम रामलीला में आप आइए, आपको नया चीज़ दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हैं ब्रिजबाला जी, जो पिछले कई वर्षों से प्रभु श्री राम की सेवा में अनेक रोल करती आई हैं। जानते हैं इस वर्ष आगामी रामलीला में कौन कौन से पात्र वो मंच पर निभा रहे हैं। तो इस वर्ष आपकी कौन कौन से रोलों की तैयारियां हैं? जी, एक तो मैं कौशल्या का कर रही हूँ। कौशल्या। हाँ जी, और एक शबरी का है, और एक सलोचना का है, और सखियों का है। तो कई सारे किरदार आप निभा जी। रही हैं इसमें, किसके जी। पीछे काफ़ी मेहनत होती होगी। जी हाँ। तो ये 40 वर्ष जो आपने मंच को समर्पित किए, इसकी जी। शुरुआत आपने, मैंने सुना कि आपने DCM के मंच से इसका जी। आरंभ किया। जी जी। तो इस दौर में अब जो आजकल की जो कला शैली है वो काफ़ी बदल गई है, उस जी, समय जी। की कला शैली अलग थी। बहुत फर्क तो था। इसमें क्या भिन्नता देखती हैं आप? देखिए, आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में बहुत फ़र्क था। जी। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत कम फॉलो करते हैं, और जो पहले के लोग थे मतलब वो इस चीज़ के लिए बहुत ही लालायित होते थे कि भाई प्रभु श्री राम की लीला है, तो देखने के लिए शुरू हम लोग तो DCM में जब काम करा करते थे तो हम 5 बजे वहाँ लीला शुरू होती थी और 7 बजे वहाँ समाप्त हो जाती थी। वहाँ अच्छा, पर 5 बजे लीला आरंभ होती हाँ, थी, 7 बजे 7 बजे वहाँ समाप्त हो जाती थी। ठीक। उसके बाद में फिर हम लोग अन्य स्टेजों पर, जैसे अशोक विहार फेज 2 में हम लोगों ने काम किया है, रवि जी के साथ में काम किया है, और हमारे एक डायरेक्टर थे संतोष बेचन जी, उनके साथ भी हमने बहुत काम किया है। तो मतलब काफ़ी समय से मैं इस लीला में जुड़ी हूँ श्री राम के नाम के साथ। तो आज का जो युवा वर्ग है जी, उनके लिए क्या संदेश होगा आपकी ओर से? बस हम तो यही चाहते हैं कि जैसे प्रभु राम का नाम है, सब लोग प्रभु नाम को स्मरण करें
और उनके मतलब बताए गए मार्ग पर चले। चलिए, जय श्री राम। बहुत जय बहुत श्री- शुभकामनाएं जय आपको श्री- आगामी रामलीला के लिए। चलिए मिलते हैं रामलीला के एक और किरदार से। जब रामलीला मंचन के दौरान दर्शकों की भीड़ भारी मात्रा में खींची चली आती है, एक आवाज़ से शुरुआत करते हैं वहीं से। तो जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार रावण का लाफ हो जाए। हमारे दर्शक जान चुके होंगे कि ये किस चीज़ का किरदार निभाते हैं। ये किरदार निभाते हैं लंकेश्वर दशानन रावण का। तो रावण का एक डायलॉग हो जाए। ठीक है, मैं आपको अशोक वाटिका में से एक अपना रावण का डायलॉग सुनाता हूँ। कोई सा भी जो आपका फेवरेट हो। छल बल नहीं, नहीं और कुछ ध्यान, अरे दश कंधर तो चाहता है प्रेम दृष्टि का दान, पर तुझ में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की और देखती हो, बातें बातें दश कंधर से करती हो, तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों बीच में इसे लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। रावण का एक गुण और एक अवगुण। वैसे तो रावण में अनेकों गुण थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, महान पंडित थे। एक ऐसा गुण जो आपने अपने जीवन में उतारा हो और एक ऐसा अवगुण जो आपको लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ही गलत है यार, ये तो किसी में भी नहीं होना चाहिए। हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हर कोई कहता है कि ये गुण आया है, बट कोशिश हर कोई करता है, जैसे कि मैं भी कोशिश करता हूँ, बट अभी तक वो गुण मेरे अंदर आ नहीं पाया है। सबसे पहली बात कि जैसे कि जो हम अहंकार के अंदर बहुत से कदम ऐसे उठा लेते हैं कि जो हमें नहीं उठाने चाहिए। कोशिश करते हैं कि अहंकार के टाइम पे वो कदम ना उठाएं, बट आज का जीवन शैली देखते हुए वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो एक ये है कि जैसे कि रावण ने जब अपने भाई को लात मारी विभीषण को, तो वहाँ पर उसका सबसे गलत उसने स्टेप उठाया था कि भाई को नहीं निकालना चाहिए था, वही जिसका आखिर में जाकर वही उसकी मृत्यु का कारण बना था। तो ये चीज़ है। और सबसे एक अगर मैं बोलूँ तो बहुत बढ़िया बात रावण की ये थी कि वो कोई भी कार्य करता था अहंकार के अलावा अगर शांत नर्म भाव से सोचता था तो वो उसका परिणाम, वो जो चाहता था वो उसको मिलता था। तो ये बात थी जैसे कि जब उसने जब शूर्पणखा की नाक कटी तो उसने सबसे पहले बहन का प्रतिशोध लेने का नहीं सोचा, सबसे पहले सोचा कि उसने कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। उसे पता था कि अगर वो नारायण होंगे तो उसका मोक्ष होना निश्चित है, उसको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। उसने इस चीज़ को ऐसे करते हुए कि इसमें मेरा दोनों हाथों में लड्डू है कि बहन का मैं प्रतिशोध भी ले लूँगा और अगर प्रतिशोध नहीं ले पाया तो मेरे को मोक्ष तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो रावण के किरदार से आपके कई सालों से आप निभा रहे हैं रावण के किरदार। हाँ जी। आपके निजी जीवन पे कोई असर पड़ा है इस चीज़ का? अभी मैंने जैसे कि बताया कि कोशिश करते हैं कि अहंकार में कोई कदम ऐसा ना उठाएं, उसी की बस नहीं, मेन लाइफ कोशिश स्टाइल है। जो है आपका, जैसे हाँ। किरदार हम आकर के डेली 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी। तो करीब 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद हम रंगमंच पर जाते हैं, तो हमारी निजी जीवन में उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे क्रोधी स्वभाव, कई दिन एक्टिंग होती है, अंगद रावण संवाद चल रहा है, क्रोध में रावण बोल रहा है, तो कहीं हमारे जीवन में उतरता है? कहीं लगता है आपको कि ऑफिस में ये चीज़ निकल गई हमारे साथ या घर में ऐसा निकल गया? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, बट हाँ कभी कभार जब रिहर्सल करते हैं तो थोड़ा सा जैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं और थोड़ा सा आवाज़ है वो और बेटर हो जाती है रिहर्सल करने में। तो आगामी रामलीला की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं? कंप्लीट है ऑलमोस्ट, मतलब चल रही है और कोशिश कर रहे हैं उसको और बेहतर कितना करा जाए, तो उस चीज़ पे अभी और कार्य चल रहा है। इस बार कुछ नए डायलॉग्स ऐड किए गए हैं? कुछ सीन ऐड करे गए हैं अभी, और क्या नाम है, कोई डायलॉग हैं अभी वो पूरे पर्याप्त तरीके से तैयार नहीं है, बट जब तक मंच पे पहुंचेंगे तब तक कुछ ना कुछ नए डायलॉग जरूर तैयार हो जाएंगे। चलिए, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आगामी रामलीला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं एक और कलाकार से जो मंच के पीछे कई तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी
ज़रूरत होती है डायरेक्टर को, डायरेक्टर दिशा निर्देश देते हैं कि ये चीज़ इस जगह पे चाहिए, ये चीज़ ऐसे चाहिए, मंच के इस गेट से इस किरदार को भेजो। बहुत सारी चीज़ें जो मंच से पीछे जुड़ी होती हैं और इसके अलावा मंच पर अभिनय भी करते हैं। तो मिलते हैं। आपका शुभ नाम? अनूप गर्ग। अनूप जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपके बारे में सुना कि आप मंच के पीछे भी बहुत सारे किरदार निभाते हैं, जो पर्दे के पीछे के किरदार हैं, और साथ साथ कौन कौन से पात्र आप निभाते हैं मंच पर? मंच पर मैंने पहली बार जो निभाया था अग्निदेव, समुद्रदेव, स्वयंवर में राजा का किरदार भी मैंने निभाया है। क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई एक डायलॉग जो आपको याद हो? डायलॉग तो ऐसे तो बहुत हैं, पर मैं शिव शंकर जी का ही एक जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। जब जब होई धर्म की हानि, बरहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या बात, बहुत बढ़िया। रामलीला हमें क्या सिखाती है? रामलीला, देखिए रामलीला एक ऐसा मंच है जो हमें धर्म की ओर आकर्षित करता है, धर्म को बढ़ावा देता है, लोगों में जागरूकता फैलाता है। जो युवा पीढ़ी धर्म से विमुख होती जा रही है, उनमें एक नई सोच पनपती है, जिससे वो अपने अंदर राम जी के पात्रों को देखते हैं, महसूस करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें रामलीला के मंच से। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया रामलीला करने के बाद? हाँ बिल्कुल, बहुत बदलाव आया। मैं रामलीला में वर्ष 2017 में पूर्ण रूप से मैं जुड़ा था, और रवि तोमर जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही मुझे इतना मान सम्मान दिया पंजाबी बाग और आसपास के क्षेत्र में भी। बस तब से लेके आज तक मैं रामलीला से दूर नहीं हो पाता चाह कर भी। तो इस साल की तैयारियां जोरों पर हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इनसे मिलिए। ये हैं देव शर्मा, जो रामलीला में सुग्रीव का अभिनय निभाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो ये निभाते हैं। बात करते हैं इनसे। तो देव जी, बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। आपको? बढ़िया। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस साल की कैसी तैयारियां चल रही हैं? इस साल की जो तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। हमारे डायरेक्टर श्री रवि तोमर जी का हमारे को पूर्ण सहायता मिलती है सारे रोल्स को निभाने के लिए। एकदम जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है इस साल की रामलीला की। तो सुग्रीव के किरदार को निभाते समय हाँ जी, आपको क्या सीख मिलती है? मुझे सुग्रीव के किरदार को निभाते हुए ये सीख मिलती है कि एक भाई जब भाई के साथ होता है, जैसे राम जी के साथ उनके भाई लक्ष्मण थे, तो वो रावण से भी लड़ गए थे। लेकिन सुग्रीव के साथ जब उनका भाई बाली ही नहीं था, तो वो लड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब राम जी उनके पास आए, राम जी ने उनकी सहायता करी। बाली क्यों नहीं था? बाली में एक अहंकार था कि उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, क्योंकि उसने रावण को भी अपनी 6 माह काख में रखा था। उसमें एक अहंकार सा था कि उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, उसके सामने जो कोई भी आएगा उसकी आदि शक्ति उसके अंदर चली जाती थी। तो बाली के अंदर एक अहंकार था, तो किसी को कुछ समझता नहीं था अपने आगे, इसलिए उसने अपने भाई को भी कुछ समझा नहीं अपने आगे। और सबसे सर्वोपरि उसने अपने आप राज्य सिंहासन को दिया। नहीं, तो ये चीज़ तो मानस में प्रसंग है कि बाली और सुग्रीव में परस्पर बहुत प्रेम था। लेकिन बाली को जब लगा कि क्या कहते हैं सुग्रीव मुझसे मेरा राजपाट छीनना चाहता है, वो अपने छोटे भाई के प्यार को समझ नहीं पाया ना। सुग्रीव ने तो तब राजपाट पे बैठा था कि क्या कहते हैं, जब बाली को उसको लगे बाली मारा गया और राज सिंहासन बाली ज़्यादा शक्तिशाली था या सुग्रीव? बाली ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन सुग्रीव भी शक्तिशाली था, क्यों? सुग्रीव के साथ जो है राम जी का साथ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगामी रामलीला के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। आइए मिलते हैं एक और कलाकार से, जो इस वर्ष आगामी रामलीला में रंगमंच पर अनेक रोल करेंगे, जैसे अंगद जी का किरदार जी, इसके अलावा भरत और नारद का किरदार। वाह, बहुत बढ़िया। तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मनीष मेहरा है और मुझे रामलीला में निकनेम साहिल के नाम से ही जानते हैं। तो रामलीला जगत में कितने समय से आप जुड़े हुए हैं? लगभग मुझे 20 वर्ष हो गए हैं। 20 वर्ष। छोटे छोटे रोल से स्टार्ट किया और ये 2025 में 20वां वर्ष है। तो ये भरत का किरदार आप कितने समय से निभा रहे हैं? भरत का किरदार लगभग कोई 8 साल हो गए लगभग। रामलीला से हमें जीवन में क्या सीख मिलती है? रामलीला से सबसे पहले तो हमें अपने धर्म से जोड़ती है रामलीला। रामलीला एक ऐसा मंचन है और ऐसा एक हमारे
मतलब धर्म के प्रति जुड़े रहने का एक साधन है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और हम अपने प्रभु राम के प्रति, अपने धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति और एक बुराई पे जो अच्छाई की एक विजय की हम हर साल जो एक गाथा दिखाते हैं, उसका एक अच्छा एक मंचन के ज़रिए हम अपनी अनेकों पीढ़ियों को आज तक दिखाते आए हैं कि किस प्रकार से अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए। तो यही एक रामलीला से हमें। क्या आप रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं? नहीं, मैंने रामचरितमानस का अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं किया। जो कुछ राम जी के। आपके घर में है रामचरितमानस? हाँ, मेरे घर में है। मेरे पिताजी अध्ययन करते हैं, पर मैंने नहीं किया। जो सीखा राम जी के प्रति, जो भी मेरा लगाव रहा, वो रामलीला के थ्रू ही मेरा रामायण के प्रति लगाव है। आज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कि चाहे कुछ भी हो, अपने धर्म से ज़रूर जुड़े रहें। जो कुछ है, अपना धर्म सर्वोपरि रहना चाहिए। अपने धर्म से ज़रूर जुड़े रहें और धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आगामी श्री राम। रामलीला के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। रामलीला भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग है। भारतीय परंपरा में रामलीला को बहुत करीबी दृष्टि से देखा जाता है। रंगमंच के कलाकार दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं। रामलीला मंचन के दौरान रामलीला के दृश्यों को जीवंत रूप देने में एक डायरेक्टर की मुख्य भूमिका होती है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक निर्देशक से जो रामलीला मंचन के दौरान एक अलग छाप छोड़ते हैं। हमारे साथ हैं रवि तोमर जी, जो पंजाबी बाग में होने वाली आगामी रामलीला के अंदर निर्देशक की भूमिका निभा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मंच पर अपनी छाप पहचान बना चुके हैं। नमस्कार, जय श्री राम सर। जय श्री कैसे हैं राम। आप? बस बढ़िया सर। इस आप वर्ष की बताइए। रामलीला की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को और अपने राम भक्तों को जय श्री राम बोलूँगा। जय श्री राम। और इस पर काफ़ी ज़ोरों शोरों पे रामलीला की तैयारियां हैं और समय थोड़ा सा रह गया है, तो पूरी कोशिश है कि रामलीला की तैयारियां खूब अच्छी तरह हो और जो राम का अभिनय है और जो राम का किरदार है और जो राम की रामलीला है, उसको एक अनोखे रूप में हम पेश करें। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये जो रामलीला की शुरुआत है आपकी, ये इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? एक कलाकार के रूप में या एक निर्देशक के रूप में इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? सर, इसकी कहानी भी बहुत लंबी है। ये जब मैं 8 ईयर का था, DCM दिल्ली क्लॉथ मिल की रामलीला होती थी, DCM की, DCM। नामी ग्रामी। बहुत बढ़िया। उस रामलीला में मैंने सबसे पहले काम किया था और मुझे बनाने में सबसे पहले मेरे दादाजी और बहुत सारे लोग थे। हमारे जो गुरु थे मेरे, संतोष बेचन जी, जो उनके गुरु थे श्री चंपरलाल जी पवार जी, वह रामलीला करते थे। और उस समय के से लेके अब तक जो सफ़र तय किया, एक अपने में रोमांचक सफ़र रहा, एक अपने में अनुभव सफ़र रहा। और जो मैंने देखा कि रामलीला उस समय में और इस समय में क्या फ़र्क रहा, क्योंकि रामलीला सर औद्योगिकरण में रामलीला चली गई। राम का जो अभिनय है, राम का जो पात्र है, उसको हम कहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते उसके साथ। और हमें रामलीला के अंदर किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि, कोई भी अभिनय में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें रामलीला भी आज के तरीके से दिखानी है। आपको लगता है कि पीछे जो 40 वर्षों पहले जो रामलीला मंच था या उस पे जो कला अभिनय होता था, आज की लीला और कला अभिनय में कुछ अंतर आया है क्या? काफ़ी अंतर आया है। क्या अंतर आया है? जैसे सबसे पहले तो वेशभूषा ही समझ लो। जो पहले हम ड्रेसअप करते थे, उस ड्रेस में और आज के ड्रेस में बहुत फ़र्क आ गया। मेकअप में चेंज हो गया, मोमेंटों में चेंज हो गया, एक्टिंग में चेंज हो गया। लेकिन रामलीला वही है, रामलीला में चेंज कुछ नहीं हुआ। रामलीला मंचन के दौरान, रामलीला से पूर्व आपके लिए क्या क्या मुख्य चुनौतियाँ होती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है? सबसे पहले तो पात्र परिचय। एक पात्र जो राम के प्रति दिखाई दे, जो लगे वास्तव में कि राम है, सीता है, रावण है। सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती वही है कि भाई अगर हमें किसी को चुनना है तो वो लगना चाहिए कि वास्तव में वो ये रूपरेखा में ये पात्र है। तो इनमें मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान देते हैं? जैसे आप राम के लिए एक व्यक्ति को आप चुन रहे हैं कि हाँ ये राम का पात्र करेगा, तो उसमें मुख्य रूप से आप क्या चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले तो जैसे हम चुनते हैं कि सबसे पहले फेस ब्यूटी, कि राम वास्तव में देखने में भी राम लगे। उसके अलावा उसका वॉल्यूम, उसकी आवाज़, उसका बेस क्या है,
उसकी बॉडी मूवमेंट क्या है। तो वो ज़रूरी है कि अगर उसमें ये सब चीज़ें नहीं है तो नहीं चुन सकते उसको। ठीक है। तो सर इसके साथ साथ म्यूजिक भी होता है साथ में, हाँ। डांस ग्रुप भी होता है, हाँ जी। रूप सज्जा भी होती है। तो इन चीज़ों को कैसे, ये सारा मिश्रण कैसे तैयार करते हैं आप? सर देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो कलाकार बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद उसमें हमारा जो उसकी रूपरेखा है, जो उसकी एक्टिंग है, उसकी डायलॉग डिलीवरी है, उसके बाद उसकी ड्रेसअप है, फिर आता है मेकअप, मेकअप के बाद ड्रेस, ड्रेस के बाद फिर हमारा चलता है अपना म्यूज़िक का कार्यक्रम। म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले होती थी और आज में बहुत फ़र्क हो गया। जैसे पहले एक प्लेन म्यूज़िक चलता था कि हाँ भाई अब राग बेस म्यूज़िक हो गया है, और म्यूज़िक में अब क्या क्या चेंज कर सकते हो। जैसे हमने हमारी जो रामला है, हमने बहुत सारा म्यूज़िक चेंज किया। जैसे जो पुराने गाने थे उन सबको सबसे पहले चेंज किया, उसमें हमने जितनी भी गानों की फॉर्म थी वो बदली। जैसे हमने एक ही नया भी ठुमरी डाली है सेमी क्लासिकल में, तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्लासिकल क्या है, सेमी क्लासिकल क्या है। उसके अलावा मछुआरों का एक डांस है, तो सब पुराना ही वो अंदाज लिया है। तो हर बार जैसे दर्शक रामलीला देखने के लिए आते हैं, तो दर्शकों को रामलीला की ओर आकर्षित करने के लिए इस बार आप क्या नया मंच पर ला रहे हैं कि यहाँ दर्शक जो है खींचे चले आए मंच की ओर? हमने इस बार सारा औद्योगिकरण किया रामलीला में। LED हमारे यहाँ लगी हुई है पंजे बाग में, तो उसमें सारा हमने ग्राफिक्स चेंज करके सारे, उसके अलावा सारा क्रोमा शूट करवाया है कि हमने एक जो रंगमंच का है स्टेज, उसको बॉलीवुड से जोड़ा है। अच्छा। हाँ, उसको हमने बॉलीवुड से जोड़ा है कि भाई जिससे कि लोगों को पता चले कि रामलीला एक छोटे स्तर पे नहीं, जो लोगों की सोच एक है। मैं मानता हूँ रामलीला एक तत्व है, एक हमारे हिंदू धर्म की पहचान है। राम हमारी आत्मा में, हमारे जीव में बसा हुआ है। उस राम को पहचानने के लिए, उस राम को आगे करने के लिए इस सब चीज़ों को हमने एक साथ मिश्रण किया है। जो म्यूज़िक प्योर क्लासिकल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और उससे जिससे पब्लिक बोर भी ना हो, पब्लिक को एक इंटरेस्ट आए रामलीला में कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो सब सारा मिश्रण करके हमने सब बहुत कुछ नया चेंज करने की कोशिश करी है। और वो आप रामलीला के आइए, 10 दिन देखिए, उसके बाद यूट्यूब पे देखिए, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पंजे बाग मुझे 22 साल हो चुके हैं रामलीला करते हुए, और 22 साल में जब पर्दे वाला स्टेज होता था यहाँ पे, अच्छा, स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में उसका पर्दे वाला स्टेज में मैंने काम किया। उसके अलावा ओपन स्टेज आया, फिर सेट लगते थे यहाँ, फिर क्रिस्टल के सेट लगते थे, और अब LED का है। तो बहुत सारे चेंज मेरे जीवन में भी आए और उसके अलावा रामलीला में भी आया। तो मैंने बहुत कुछ बदलते हुए देखा रामलीला को, लेकिन राम का तत्व वही रहा, वो चेंज आज तक नहीं हुआ। रामचरितमानस, इसका अध्ययन करते हैं आप? हाँ जी, क्यों नहीं। मैंने रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, उसके अलावा आनंद रामायण, ये सब पढ़ी हैं। तो रामचरित, अभी जो रामलीला का मंचन होता है, ये बेसिकली आप ये इसकी स्क्रिप्ट कहाँ से लेते हैं? वैसे तो ये हमारे गुरुजी ने तैयार करी थी, चंपालाल जी पवार ने। उसके बाद जो रामलीला का अपना काफ़ी जो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण, तीनों का मिश्रण किया है हमने। इसके अलावा और भी रामायण है काफ़ी सारी, उन सबको एकजुट होकर जो जो अलग अलग उसके प्रसंग, जो जहाँ पे डायलॉग अच्छे हैं, जहाँ पे लगता है कि ये हमारी सभ्यता को दिखा रहे हैं, वो हमने एकजुट करे हैं। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट तैयार करी। अच्छा सर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल तो दिल्ली में इतनी रामलीलाएँ हो गई हैं, करीब मेरे ख्याल नहीं तो 1000 से ऊपर रामलीलाएँ दिल्ली में हो रही हैं, जिसमें करीब 100-150 बड़े मंच की रामलीलाएँ हो रही हैं। हाँ जी। उसके अलग अलग निर्देशक हैं। स्क्रिप्ट समय बाय समय चेंज होती जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ कई मंचों पे छेड़छाड़ हो रही है। अपने हिसाब से दृश्य को बनाने की कोशिश करता है निर्देशक। क्या ये सही है? नहीं, देखिए आपने कई दृश्य ऐसे देखे जब होंगे। रामलीला, कई दृश्य सर आपने ऐसे देखे होंगे, मैंने मंच पे देखे हैं कई जगह पे, कि जो रामचरितमानस में लिखा है वो, चाहे वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो, देखिए ये तो एक सत्य घटना है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, लेकिन आज जो मंच पे दिखाई दे रहा है वो उससे बिल्कुल अलग हट करके है। समाज को क्या संदेश दे रहा है वो दृश्य? वो सही है या गलत है? सबसे पहले तो मैं गलत बताऊंगा उसको। मैंने बहुत सारी रामलीला यूट्यूब पे भी देखी हैं। उसके अलावा भी उन्होंने रामलीला का चरित्र, रामलीला को बिल्कुल बेढंग तरीके से कर दिया। सबसे पहले सरकार को उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। जितनी भी क्लिपिंग आ रही है, सबसे पहले सरकार को उसको देखना चाहिए कि ये कौन रामलीला बना रहा है, किसने बनाई है। फौरन उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए, क्योंकि ये समाज में बुरे असर। हाँ, और जो हमारा हिंदू धर्म है
वो आज का नहीं है। जब से सृष्टि आरंभ हुई है राम तत्व तब का है। गंगा मैया सतयुग से बहती है, कलयुग तक बहती हुई आ रही हैं। तो जब गंगा मैया जब से अब बहती हुई आ रही हैं, तो ऐसे ही राम नाम का है, क्योंकि शंकर जी ने उसमें रामायण में भी लिखा है कि राम अनंत है, कि मेरे से पहले भी राम तो मेरे बाद भी राम है। तो इसीलिए हमें वो पहचानना पड़ेगा। और हमारा अभिप्राय यही, जो मैं रामलीला करता हूँ स्टेज पे, 1000 आदमी अगर रामलीला देखने आ रहा है, उसमें से अगर एक आदमी भी राम में हो गया तो रामलीला करने का हमारा पूरा तात्पर्य कंप्लीट हो गया। जैसे आज से 4 साल पहले मेरे साथ ये वाकया हुआ कि मेरे यहाँ एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया रामलीला के बाद कि सर मैं आपकी रामलीला जुड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई क्यों? कह रहा मैं आपकी रामलीला देख रहा हूँ, मेरा बच्चा 2 साल से आ रहा है और मेरा बच्चा घर पे बैठ के हनुमान चालीसा और ये सब पढ़ने लगा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैंने आप कहाँ रहे? तो कहते हैं करमपुरे। मैंने कहा ठीक है, आप मुझसे मिलो एक बार। तो उसका बेटा आया, उसने मेरे पैर छुए। मैंने कहा बेटा ये तो बहुत अच्छी लगता है। कह रहा जिस दिन से ये रामलीला देखने गया बिल्कुल बदल गया, और शैतानी करता था वो भी चेंज हो गई। और कहता है मुझे राम का नाम लेना है, मुझे रामायण भी देखनी है, रामायण पढ़नी है। तो इतने सारे लोगों में एक व्यक्ति भी हमने रामलीला से चेंज किया तो हमारी रामलीला करने का सफलता है, उद्देश्य सफल। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शकों को एक रामलीला से जुड़ा हुआ कोई सुझाव देना चाहेंगे कि वो रामलीला की तरफ, आज का जो युवा वर्ग है वो रामलीला मंचन में आए, किस तरीके से आए और क्यों आए? रामलीला से जुड़े तो क्यों जुड़े? सबसे पहले तो मैं देखो ये कहना चाहूँगा कि जितना भी आज रामलीला हो रही हैं वो एक प्रतिष्ठा का काम कर रही हैं कि हमारी प्रतिष्ठा है इस टीम को तोड़ो या ये कॉन्ट्रैक्ट नया बना लो, नई रामलीला करो। नहीं, आप 10 में से 4 रामलीला करो, ठीक है, लेकिन राम का तत्व वो दिखाओ जो रामलीला में दर्शकों को सामने आए, ठीक है। उसके बाद जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया अभी कि भाई युवा वर्ग को क्या, क्योंकि संसार में अब जो है, पहले जो जैसे रामायण में दिखा गया है भातृ प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, वो सब खत्म होता जा रहा है। हमारे घर में जो पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, दुख सुख सब उसमें साथ देते थे, अब नहीं है। अब 2 मिनट में शादी होती है, बच्चे को अलग कर देते हैं, फिर उसको ये नहीं पता कि चाचा कौन है, मामा कौन है, ताऊ कौन है, क्या। फिर बस वो आता है, हेलो हाय करता है, उसका चला जाता है। तो सबसे पहले तो घर में जो राम राज्य उस समय था वो हमें खुद अपमानना पड़ेगा। जैसे हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई अलग अलग रहते हैं, लेकिन दुख सुख हो कुछ हो हम एकजुट हो रहते हैं कि हमारे किसी कोई प्रॉब्लम हो तो हम सब। तो अगर आपको रामायण पढ़नी है और रामायण से कुछ सीखना है, सबसे पहले सीखो कि आप अपने परिवार को एक बनाओ। अगर आपने एक बना दिया फिर आपके घर में रामायण ही है, राम ही है। सही बात। क्या लगता है आपको कि आज का जो जनमानस है, घर घर में देखा जाए तो क्या राम हर घर में पहुंच चुके हैं या रावण हर घर में पहुंच चुका है आज के युग में? इस समय तो देखा जाए तो एक लहर आई है संसार में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अच्छा। कि जन जन में एक चेतना जागी है राम के प्रति। रावण तो देखिए, रावण जिस समय मरा था उसने कहा था मैं हमेशा जीवित रहूंगा। रावण अहंकार है। रावण क्या है? रावण को हम अगर रावण की व्याख्या करें तो रावण हमारा अहंकार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा क्रोध है रावण। अगर रावण इतनी सारी चीज़ों में बटा हुआ है, अगर हमें मारना है रावण को तो ये सारी चीज़ें मारनी पड़ेगी। जो हमारे अंदर तत्व हैं सारे, जो आजकल हम देख रहे हैं, भाई घर से बेटी निकल रही है जा रही है तो आप मोटरसाइकिल में बैठे हो, उसके पीछे मोटरसाइकिल क्यों लगाई भाई? वो तुम्हारी भी बहन है। सही बात, ठीक है ना। तो वो रावण ही है और उससे क्या कहेंगे हम? रावण के अलावा उसे कुछ नहीं कह सकते हम। तो अगर हमने अपने बेटे को ही बताया कि भाई आप सड़क पे जा रहे हो, वो बेटी हमारी भी है, तो अगर आप ऐसा करते हैं और अपने बच्चे को सिखाते हैं तो कभी भी कहीं कोई क्राइम ही नहीं होगा। रामायण से जुड़ा जो मंच पर रावण का अभिनय या राम का अभिनय, बहुत सारे पात्र होते हैं। आपका सबसे पसंदीदा पात्र जो आपने तैयार किया हो और आज भी उस पर आपको गर्व होता हो, एक पात्र? लक्ष्मण का। लक्ष्मण। मैंने अभी तक कम से 9 साल में 9 लक्ष्मण तैयार किए हैं। 9 साल में 9 लक्ष्मण। और 12 साल मैंने खुद लक्ष्मण किया है। एक कलाकार जिसका नाम आप दर्शकों को बताना चाहें? वो है गौरव कौशिक। गौरव कौशिक जो मेरा प्रिय शिष्य भी है और मैंने उसके लिए, उसने मेरे से सीखा ही बहुत कुछ। एक डायलॉग लक्ष्मण का। हाँ, जिस समय भरतलाल जी आते हैं उससे पहले लक्ष्मण का क्रोध जागता है। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कब होने दूंगा मैं। हे भाई रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, उस समय रोकना नहीं मुझे।
यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। हे राम, दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। क्या बात, बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, अभी हमारी टीम का एक पॉडकास्ट हुआ था अभी, उस पॉडकास्ट में अंजलि राघव जी आई थी। हाँ जी। अंजलि राघव ने बताया कि जो 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रामलीला की शुरुआत की और उन्होंने नाम लिया कि जो सबसे पहला चांस माता सीता के रूप में आपने उन्हें दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे अंजलि जी के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो एक अभिनेत्री बहुत अच्छी हैं वो, अंजलि राघव जी। और फिर बिटिया की तरह मेरी, और मैंने उन्हें जो सिखाया बाखूबी उन्होंने पूरी ईमानदारी से करा। तो डायरेक्टर तो अपनी तरफ सिखाता है, लेकिन कलाकार में भी उतना टैलेंट होना चाहिए कि वो सीख सके। तो उन्होंने जितना मैंने सिखाया उससे अच्छा उन्होंने सीखा, बढ़िया काम किया। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ ही काम किया होगा। हाँ, इसका मुझे बताया गर्व इस है। बारे में। हाँ इस ईयर तो मेरे ख्याल वो पी ब्लॉक हाँ, पीतमपुरा में है वो। हाँ, और काफ़ी ऊंचाइयों को छू रही हैं, हरियाणवी इंडस्ट्रीज की स्टार हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे मंच पे आकर के उन्होंने आपका नाम लिया था। हाँ, धन्यवाद। इसी आपके माध्यम से मैं अंजलि बिटिया को भी धन्यवाद करता हूँ। चलिए सर, इस वर्ष की कोई और नई तैयारी जो मंच पर आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को? सर, इस बार सीन 1-2 नए तैयार किए हैं, वो दिखा रहे हैं। उसके अलावा सारा हमने क्रोमा शूट करवाया, सारा रावण का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब LED से मिक्स करके दिखा रहे हैं स्टेज पर। उसके अलावा जो अग्नि का एक सीता जी का सीन है वो भी हमने तैयार किया है। उसके अलावा सीता जन्म दिखा रहे हैं हम। सीता जन्म, क्या बात है। रामलीला में अभी तक मेरे ख्याल तो कहीं दिल्ली में हाँ, सीता जन्म हमने दिखाया है। और भी 2-3 चीज़ें जो हम नहीं दिखा रहे हैं इस बार, तो मैं अभी आप कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन हाँ सीता जन्म में हाँ देखें मैं उनके लिए। हाँ, और जबकि रामलीला में हमारा एक दिन सुंदरकांड पाठ भी होता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। जिस दिन हनुमान जी की और हमारे हनुमान जी की भव्य एंट्री है, सबसे पहले हर दिन एक नया रोमांचक दृश्य जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, और वो कार्ड में हमारे मेंशन होता है नीचे कि आज हम ये दिखा रहे हैं हनुमान जी की आज हाँ महाआरती हाँ। है और या हाँ, कुछ पूरी ऐसा? दिल्ली में सब जगह हनुमान जी का रोल है, लेकिन यहाँ श्री राम शरणम गुरु पंजाबी विभाग रामलीला कमेटी के अंदर पंचमुखी हनुमान के विशेष दर्शन करने को मिलते हैं। अच्छा सर, ये जो रामलीला हो रही है पंजाबी भाग की, ये कितने वर्षों से हो रही है यहाँ? ये सर कम से कम 45 वर्ष हो गए सर। 45 वर्ष। हाँ, यहाँ की और जन्माष्टमी तो है ही बहुत फेमस। हाँ, साथ ही साथ रामलीला मंचन भी यहाँ का। पूरी पंजाबी की कमेटी श्री सत्यदेव गोयल जी जो यहाँ के पहले प्रधान थे, अब चेयरमैन है, वो इस रामलीला को निभा रहे हैं। गोयल जी, हाँ, वो इस रामलीला को निभा रहे हैं। और उनके साथ पूरी उनकी टीम जो काम कर रही है, तो पूरी मेहनत के साथ इस साल भी उनकी पूरी तैयारियां हैं और बड़े भव्य रूप से ग्राउंड की तैयारियां हो चुकी हैं, सेट लग रहा है। और हम रामलीला जल्दी ही आप ही आइए देखिए। अच्छा सर, ये जो रामलीला का मंचन चल रहा होता है उस दौरान देखने में आता है कि फर्स्ट डे से भीड़ नहीं होती है। जैसे ही रामलीला के अंदर रावण की एंट्री होती है, अचानक क्राउड तेजी से बढ़ता है। लोग रामलीला मंचन में राम को देखने के लिए ज़्यादा आते हैं या रावण को? अगर रावण के लिए ज़्यादा भीड़ हो रही है तो इसका क्या कारण है? नहीं सर, मैं ये नहीं कहूँगा रावण के लिए नहीं, वो देखने आते हैं कि सत्य और असत्य की लड़ाई कैसे हो रही है। अच्छा, ठीक। जितने लोग हैं, रावण का एक करैक्टर है, रावण एक अपने में अहंकारी है। तो जो लोग हैं वो तब तक तो देखते हैं राम जी, तब तक सारी लीला उन्होंने बहुत साधारण करी है। जिस समय रावण मंच पे आ जाता है तब भगवान पूरी पुरुषोत्तम वाली लीला करते हैं। तो जो ऑडियंस है वही देखने दी है कि कैसे कैसे करके राम जी ने एक एक करके असुर मारना चालू किए। मतलब ऑडियंस का क्रेज है वो रावण को राम जी में ही होता है। रावण का ये रावण तो एक हमने बनाया कि भाई ये रावण आ गया है, रावण इतना हंस रहा है, रावण ये कर रहा है, नहीं। जो मेन जो रीजन है उसका कि भाई अब लड़ाई चालू होगी, अब राम जी क्या करेंगे, अब राम जी ने कैसे करके एक एक करके असुर मारना चालू किया, वो है अट्रैक्टिव, वही रामलीला को सफल आगे बनाता है। रावण के लिए नहीं, रावण तो एक करेक्टर है, वो रावण एक आ रहा है भाई उसमें, लेकिन जब राम जी आएंगे उसको राम जी कैसे मारेंगे। दशहरे में कितनी भीड़ देखते हो, वहाँ के सब रावण को नहीं देखने आते, वही देखने आते कि आज राम जी रावण को मारेंगे। सोच सोच का कहीं ना कहीं फर्क दिखाई देता है कि आज लोग दशहरे में रावण का पुतला दहन देखने के लिए नहीं जा रहे, आज लोग ये देखने के लिए जा रहे हैं कि राम जी रावण का वध करेंगे, हाँ जी, इसलिए हाँ। पुतला जलेगा। बहुत सुंदर। अच्छा सर, एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी कई बार ये प्रश्न उठता है, देखने सुनने में आता है, रामायण में
शबरी ने झूठे बेर राम जी को खिलाए थे? ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि आज ये भारतीय परंपरा के अंदर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसको कुछ भी झूठा नहीं देंगे, पानी भी झूठा नहीं देंगे। आज का जो हाँ जी। भारतीय परिवेश है हम्म। हम उसे एकदम साफ सुथरा अच्छा देंगे, झूठा कुछ नहीं देंगे। क्या राम जी उस जमाने में, उस दौर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और उनकी भक्त शबरी, क्या उन्हें अपने झूठे बेर खिला सकती हैं? इसमें कहाँ तक सत्यता है आपके हिसाब से? देखिए, मैं जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मैं कहना चाहूँगा कि जो पीछे रामायण जो मेन थी वो तो नहीं रही, उसके साथ कुछ छेड़खानी कुछ हुई हो या किस तरह की बात हुई हो, लेकिन जो पीछे गीता प्रेस ने छापा था तो उन्होंने पीछे जो रामायण थी उसमें ऐसा नहीं था। अच्छा। तो जैसे अब सपोज हम ही रामलीला कर रहे हैं और हम रामलीला में बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं जो ऑडियंस को दिखाना पड़ती है। जैसे हम जब दशरथ के दिखाते हैं तो उसमें दशरथ से हम स्पेशल कहते हैं कि ऑडियंस को बताना कि आप एक से ज़्यादा अगर 3 शादियाँ करोगे तो जो आज मेरे घर में हो रहा है वही तुम्हारे घर में भी होगा। अच्छा, इसमें एक अलग से संदेश देते हैं। हाँ, ठीक है। अब जैसे सपोज कि जिस समय राम सेतु बनता है तो हम राम जी से बोलते हैं कि ये मेरा सेतु है, मैंने निर्माण किया है। यदि कलयुग के आने वाले समय किसी में भी इसका अगर किसी ने विरोध किया तो वह मेरे कोप का भागी बनेगा। इसी तरह से रामायण में भी कहीं ना कहीं किसी ने कुछ करा होगा, तो इसीलिए वैसे क्योंकि कभी भी कोई अतिथि आता है उसको झूठी बेर तो नहीं खिला सकते, तो मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि भी ऐसा था या नहीं था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जैसे कुछ हम लोग भी इस चीज को भाव की संज्ञा से भी देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि वो इतनी भाव विभोर हो गई थी शबरी कि वो ये भूल गई कि बस उसके दिमाग में ये आया कि कहीं मेरे प्रभु खट्टा बेर ना चला जाए उनके पास। ये मैं इस बात से कुछ आपकी लोगों एग्री की हूँ। ये राय आती हाँ, है। देखिए, एक तो सबसे पहले जात पात का, भगवान ने सबसे पहले उसमें जात पात, उन्होंने कहा मैं नीच बुद्धि की हूँ, तो सबसे पहले तो उन्होंने वही खत्म कर दिया कि भाई मैं बेर दो जो तुम्हारे भाव है, मैं भाव से खा रहा हूँ। भगवान सदैव भाव के भूखे होते हैं और किसी के भूखे नहीं होते। तो जो सबरी जी ने उन्हें झूठे बेर खिलाए वो झूठे बेर नहीं थे, वो उनके भाव थे। अब हम उसे संज्ञा में लिख देते हैं कि झूठे बेर खिलाए थे, क्या थे, ना वो आपने देखे ना वो मैंने देखे, क्या हुआ आगे कुछ नहीं पता। लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो वाल्मीकि रामायण में या अपने रामचरितमानस में या आनंद रामायण में, बहुत सारी रामायण में अलग अलग व्याख्या कर रखी है, ठीक है ना। सिर्फ मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हमारी असली रामायण है जो हमने देखी है वो कलयुग में लिखी गई है। जो वाल्मीकि जी की बात तुलसीदास जी ने लिखी, उस रामायण में आपको उसका इतिहास वैसे पता होगा कि वो उस पर स्वयं भगवान शंकर ने साइन कर रखे हैं। बिल्कुल, रामचरितमानस में, क्योंकि काशी विश्वनाथ में उसे रखा गया था नीचे, बिल्कुल वो कपाट बंद कर दिया, सबसे ऊपर आ गई थी वो। तो वो रामचरितमानस उन्होंने लिखी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वाल्मीकि जी, हनुमान जी ने लास्ट दर्शन एक ही को दिए सिर्फ आज तक, सिर्फ वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि जी को, उसके बाद तुलसीदास जी को, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं उसमें इस टिप्पणी पे कोई भी वो नहीं करना चाहूँगा कि भाई झूठे बेर थे नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये उससे बहुत कुछ मिलता है कि उन्होंने ऊंच नीच सारा भेद मिटा दिए थे वहाँ पे। मर्यादा हाँ, मर्यादा उन्होंने मर्यादा नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण रूप में भगवान ने पूरी वो दिखाई है अपनी कि मैं ही परब्रह्म हूँ, और राम रूप ने पूरी अपनी मर्यादा दिखाई है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय द रामलीला टीम को दिया। पूरी हमारी रामलीला के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और सचिन भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।